मुतक़दा बदनज़मी का शिकार हो गया। 50 रुपए की अशिया का ऐलान सुनकर आवाम का हुजूम उमड़ आया है। के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां राबिया सिटी के करीब निजी मार्ट के इफ्तिताह पर शदीद बदनज़मी देखी गई है। हंगामा राय देखा आपने, मैं ऐसा ही नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान का नाम कांडिस्तान रख देना चाहिए। अब देखिए ना, पाकिस्तानियों ने एक और कांड कर डाला है। कांड ऐसा है जिसे देखकर दुनिया हंसे जा रही है। कांड ऐसा जो कई कारोबारियों को डरा रहा है, और कांड ऐसा जो पाकिस्तान के आम लोगों की बदहाली की कहानी सुना रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, कराची को पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसका नियर अबाउट 25% हिस्सा कराची का होता है। नेशनल रेवेन्यू का 65% भी कराची से आता है। लेकिन इसी कराची के लोगों ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन कर डाला है। पाकिस्तानियों के इस कांड की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कराची में एक शोरूम खुला और खुलते ही उसे लूट लिया गया। उठा क्या है ये? ले लो। जो आप आए तो सही। हाथी का साइज है ये। और इसी मेगा स्टोर में हुई लूटपाट ने पाकिस्तान को चर्चा में ला दिया। पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस लूटपाट को अंजाम देने वाला कोई लुटेरों का गैंग नहीं था, कोई क्रिमिनल्स नहीं थे जो हथियार लेकर आए थे और वो इस शोरूम को लूटने चले आए थे। जी नहीं, इस शोरूम को लूटा, इस मॉल को लूटा आम लोगों ने, कराची के आम लोगों ने। तो हुआ ये कि एक पाकिस्तानी मूल के फॉरेन बेस्ड बिजनेसमैन ने कराची में एक मेगा स्टोर खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए। कराची के बेहद पॉश गुलिस्तान जौहर में यह स्टोर तैयार किया गया था। यह जगह कराची के जिन्ना एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है। कराची के लोगों के सपने पूरे करने के लिए इस स्टोर को तैयार किया गया था। स्टोर ने अच्छे ब्रांड का सामान बेहद कम कीमत पर देने का वादा किया था। ये कहां से आते हैं? काउंटर बंद करने पड़ गए, मतलब ज्यादती की हद हो गई है। तो ड्रीम बाजार की पूरी टीम के साथ साथ कराची के लोग भी पूरे उत्साह के साथ इस स्टोर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन सबका उत्साह हवा हो गया। स्टोर खुलने से पहले हजारों हजार की भीड़ जमा हो गई। बाहर सड़क जाम हो गई। स्टोर खोलने के समय तक भीड़ बेकाबू होने लगी थी। इस वीडियो में देखिए, शोरूम के स्टाफ और गार्ड शीशे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश में हैं। पीछे मैनेजमेंट के लोग भी हैं और सामने हजारों की भीड़। ये भीड़ 10-15 स्टाफ से कहां रुकने वाली थी। लोगों ने धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया और पागलों की तरह अंदर घुस आए। स्टाफ गुजारिश करते रह गए कि ऐसा मत करो, लेकिन कराची के लोगों को ये कहां सुनाई देने वाला था। भाई ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा पाकिस्तानी इस मेगा स्टोर से सस्ते सामान खरीदने आए थे, लेकिन कलमे वाली कौम वहां खरीदने नहीं बल्कि लूटने लग गई, सामानों को तोड़ने लग गई। ले लो। जो आप आए तो सही। हाथी का साइज है ये। स्टोर वालों को तो समझ नहीं आ रहा था कि कराची के लोग ऐसे पागल क्यों हो गए हैं, क्यों वो शोरूम को तहस नहस कर रहे हैं। हजारों की भीड़ के आगे उनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। वहां शोरूम के स्टाफ के साथ मारपीट की गई। महिला स्टाफ ने किसी तरह अपने आप को बचाया उस भीड़ से। लेकिन जो महिलाएं इस मेगा स्टोर में सामान खरीदने आई थी, भीड़ ने वहां भी अपना माइंडसेट दिखा दिया, उनके साथ भी बदसलूकी की। इस वीडियो को देखिए, इसमें फंसी महिलाओं को देखिए, महिलाओं की चीखों को सुनिए। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं सहमी हुई थी, शोरूम के स्टाफ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बवाल के बाद लोगों की एंट्री रोक दी गई, लेकिन बाहर तो हजारों और लोग जमा थे। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। अंदर जाने से रोक रहे गार्डों को भी जमकर पीटा गया। बैरिकेडिंग
तोड़ दी गई। इसके बाद भीड़ ने शोरूम के अंदर तबाही मचा दी। शेल्फ तोड़ डाले गए, बिलिंग काउंटर फोड़ डाले गए, डेकोरेशन तबाह कर दी गई। जिसके हाथ जो लगा वो सब लूट ले गया, जो नहीं ले गए उसे पैरों तले कुचल कुचल कर बर्बाद कर दिया। ये पाकिस्तानियों के लूटपाट के बाद की तस्वीर है। देखिए जरा, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, फटे कपड़े, हैंगर और दूसरे सामान गिरे हुए हैं। कल तक जो शोरूम चमकता दमकता दिखाई दे रहा था वो आज लुटा पिटा और तबाह नजर आ रहा था। कल तक जो शोरूम के स्टाफ बहुत जोश में थे वो इस लूटपाट के बाद बिल्कुल टूट से गए थे। भाई हम कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्ट से मोटिव भी था कि बेनिफिट लेके आए, सहूलत लेके आए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं की थी कि कोई रिटेल रेट है, होलसेल रेट है, सेल पे है। ये वो प्राइसेस थी जो पूरा साल थी। ये आप देखें स्टोर का लोगों ने क्या हाल किया, बदतर तरीन हाल कर दिया है। ये भी यहाँ खड़े हैं भाई, आप बताएं कि आपने जब ओपन किया कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमने 20 दिन मेहनत करी है यहाँ पे। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये सिला दिया। अपनी ओपनिंग के पहले दिन ही कराची के इस मेगा स्टोर में हुई इस लूटपाट का नतीजा ये हुआ कि स्टोर को अगले कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ गया। और इसी के बाद पाकिस्तानियों और कराची वालों के माइंडसेट पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान तो वैसे ही दुनिया के सारे कंट्रीज के उस लिस्ट में है जहां पर दुनिया के सब लोगों ने अपने जो लोग हैं, जो जनता है, उनको पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची वो सिटी है जिसको दुनिया के एक नंबर पर जो है वो खतरनाक जो है वो सिटी बताया गया है। और वहां पर बिल्कुल ही इंसान जो है बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है वो सिटी। ये जो मेरे साइड में आप वीडियोस देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से यहाँ पर एक मार्केट या शॉपिंग मॉल खुलने को, कल जो है इसकी ओपनिंग थी और ओपनिंग होते ही वहां पर कराची के लोगों ने, जो ज़ोंबी शहर कहा जाता है, ज़ोंबियों ने वहां पर हमला कर दिया और हमले के साथ साथ स्टोर को तोड़ फोड़ करके पूरे स्टोर को लूट लिया। अंडरवेयर से लेके सब्जी तक, सब्जी से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक कराची के लोगों ने पूरे स्टोर को। पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों की इस हरकत पर सवाल उठाने लगे। उस बाजार में जाके, अभी उसकी ओपनिंग तक नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने वहां पे दावा बोला और जाके लोग वहां पे जाते हैं और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं हैरान हूँ इस कौम के ऊपर कि मुझे अब समझ आई है कि ये कौम कभी इनकलाब क्यों नहीं लेके आ सकती, क्योंकि ये ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा मफलूज है। कराची वालों से वैसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी, और अच्छा हुआ कि ये लोग जो है वो किसी इनकलाबी कोई रैली या कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं बने, वरना इन लोगों ने जलील करवा देना था। आप अंदाजा लगाएं मतलब ये किस तरह से। अपने पाकिस्तान में, अपने पंजाब में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारा किसी तरीके से दाव लग जाए। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर कहीं जगह पे माल खुल रहा है, इज्जत मिल रही है, चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, तो 2, 4, 5 बंदों की वजह से इस टाइम पूरे माल पे, पूरे कराची में परेशानियां बढ़ गई। अब बच्चों का भी नुकसान हुआ, लड़कियों का भी नुकसान हुआ। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग चाहे लो। कराची के इस मेगा स्टोर में हुई लूटपाट ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी किसी भी अच्छी चीज के लायक ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात है जो समझने वाली है। पाकिस्तान के जो हालात है ना, उसने आम लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। आटे चाल से लेकर, मतलब आटे दाल से लेकर और चावल से लेकर घर की छोटी छोटी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोग चाह कर भी इन चीजों को खरीद नहीं पाते। ऐसे में जब इस ड्रीम बाजार ने बेहद सस्ते सामान का ऑफर दिया तो लोग वहां इस लालच में टूट पड़े कि चलो कोई तो चीज मिल रही है जो सस्ती मिल रही है, जिसे वो खरीद सकते हैं। आपको याद होगा, इसी पाकिस्तान में आटे की लाइन में लगे लोग भगदड़ में मारे जा चुके हैं। ये पिछले साल की खबर है। जिस कराची में आज मेगा स्टोर लूटा गया, वहीं आटा लेने की लाइन में मची भगदड़ में 14 लोग मारे गए थे। 2009 में भी कराची में ठीक ऐसे ही आटे की लाइन में भगदड़ मचने से
18 महिलाओं और बच्चों की जान चली गई थी। और पाकिस्तान में तो ऐसे हादसे एक दो नहीं कई बार हो चुके हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पर यह आज की ही खबर है। पाकिस्तान खुशी मना रहा है कि पिछले 34 महीने में महंगाई दर सबसे कम 9.6% तक पहुंच गई है। लेकिन यही रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पिछले कुछ सालों में रोजमर्रा की जरूरतों और खाने पीने के सामान के दाम कितनी तेजी से बढ़े हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है उन फूड आइटम्स के दाम जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। प्याज के दाम में 136.32% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जियां 76.35% तक महंगी हो गई हैं। चना 35%, बेसन 31%, मछली 28% महंगी हो चुकी है। गैस के दाम में तो 318% का इजाफा हुआ है। मोटर व्हीकल टैक्स 168% तक बढ़ गए हैं। ग्रामीण इलाकों में तो प्राइस इंक्रीज के ये परसेंटेज और भी ज्यादा हैं। बिजली, पेट्रोल, डीजल के दाम भी पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासत का हाल तो दुनिया देख ही रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी फैमिली को सेट कर रहे हैं, तो भुट्टो जरदारी फैमिली अपनी। देश के लोगों के परिवार की चिंता किसे है? अब इतने बुरे हालात में पाकिस्तानी अपना घर बार चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लूटपाट ना करे तो और क्या करे? पाकिस्तान में इसमें हुकूमत के साथ साथ लोगों का भी बड़ा हाथ है हर चीज़ में। और मैं कहती हूँ कि सबको इकट्ठा ही बदलना है। हुकूमत हो, अवाम हो, कौम हो, सबको अपने आप को भी बदलना है, फिर किसी को ब्लेम करना है। और वाकई अफसोसनाक है हर चीज़ जो यहाँ पर होता है, हर चीज़ बुरी हो जाती है। काफ़ी सारे और भी वाक़े सामने आए हैं जो काबिले माफ़ी नहीं है कि उनको किया जाए। तो पाकिस्तान की आवाम चोरियों पर क्यों फोकस, कैसी है पाकिस्तान की आवाम, ये बताएं। पाकिस्तान की आवाम, मैं सारी आवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर दी हुई है। एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियां कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है, रात को घी लाना है। तो चोरियों पे मजबूर खुद आवाम हुई हुई है, किसी वजह से हुई हुई है ना, इन्हें किया गया। तो ये तो हालात है पाकिस्तान के। अब भला बताइए कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब से लेकर यूएई तक के दरवाजे खटखटाता रहता है, पैरों में गिरकर इन्वेस्टमेंट के लिए भीख मांगता है, वो ऐसी लूटपाट देखकर भला कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? अब पाकिस्तानी मीडिया ने तो इस घटना पर खूब लीपापोती की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से यह मामला दब नहीं पाया। पाकिस्तानी मीडिया हाउस ARY न्यूज ने इस मेगा स्टोर में हुई लूटपाट को क्योस बता डाला। हम न्यूज ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की। हाँ, आज न्यूज में लिखा कि मार्ट की ओपनिंग में क्योस के बाद भीड़ हिंसक हो गई, लेकिन पाकिस्तान के और भी कई लीडिंग मीडिया हाउसेज ने इस खबर पर चुप्पी साध ली। लेकिन खबर दबाने से नहीं दबती पाकिस्तानियों, उस पर से वो खबर जिसमें तुमने कोई कांड किया हो। अब जरा सोचिए कि ऐसे पाकिस्तान में भिखमंगे पाकिस्तान के भिखमंगे लोगों के बीच SCO की मीटिंग होने जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। जरा सोचिए कि कांडिस्तानी उस दौरान और क्या क्या कांड करेंगे। बेहतर तो यह होगा कि इन दोनों बड़े आयोजनों की जगह जो है वो बदल दी जानी चाहिए। SCO की मीटिंग भी हटा दो वहां से और चैंपियंस ट्रॉफी, और नहीं बदली गई तो फिर इन पाकिस्तानियों का कांड झेलने के लिए तैयार रहिएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।